नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। गृह मंत्री ने देश भर की एजेंसियों के साथ की बैठक। खुफिया और सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को दिए निर्देश। नई दिल्ली में गृह मंत्री ने बुलाई एक उच्च स्तरीय बैठक। हरियाणा में एक और कांग्रेस विधायक पर ईडी का एक्शन। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार गिरफ्तार। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर ईडी की दस्तक। एलजी के प्रधान सचिव की चिट्ठी पर आप पार्टी की प्रतिक्रिया। सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश। आतिशी का भाजपा पर बड़ा आरोप। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विभिन्न सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उत्तरदायी आसूचना ब्यूरो के मल्टी एजेंसी सेंटर की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने देश भर की खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने देश में उभरते सुरक्षा खतरे के परिदृश्य से निपटने के लिए आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर दिया। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल सभी एजेंसियों से युवा तकनीकी रूप से कुशल जोशीले अधिकारियों को एक टीम गठित करने पर जोर दिया ताकि तकनीकी प्रगति का उपयोग करके आतंकी इकोसिस्टम को खत्म किया जा सके। उन्होंने दोहराया कि नई और उभरती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर हमें अपने रिस्पॉन्स में हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए। हरियाणा में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। अब एक और कांग्रेस विधायक ईडी के निशाने पर है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अपने साथ ले गई है। जानकारी के अनुसार हरियाणा में अवैध खनन को लेकर ईडी की तरफ से लगातार एक्शन हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के 15 ठिकानों पर ईडी ने एक्शन लिया था और 24 घंटे तक कार्रवाई की थी। अब सूबे के सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार पर एक्शन लिया गया है। फिलहाल जानकारी मिली है कि कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है और उन्हें लेकर अंबाला दफ्तर पहुंचे हैं। बता दें कि इससे पहले ईडी की टीम ने फ्लैट घोटाले में हरियाणा के ही कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर भी बीते महीने रेड डाली थी और बाद में उनके बेटे को अरेस्ट किया था। ऐसे में अब हरियाणा में कांग्रेस के विधायक ईडी के निशाने पर हैं। मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से आयोजित नीट 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार मेडिकल छात्रा को जहां 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंप देने के आदेश दिए। वहीं हिरासती पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किए गए 10 अभियुक्तों को वापस न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस मुकदमे में गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों की पेशी अदालत में 22 जुलाई 2024 को होगी। इस मामले में पटना पुलिस ने कुल 18 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं अब तक गिरफ्तार और न्यायिक हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या अब 34 हो गई है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले में उपराज्यपाल विनय सक्सेना के मुख्य सचिव के चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की बीजेपी साजिश रच रही है। आतिशी ने कहा कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आ चुका है। सीएम कोमा में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। आतिशी का यह बयान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के प्रधान सचिव की ओर से दिल्ली के सीएम पर आरोप लगाने के बाद आया है। एलजी के प्रधान सचिव ने आरोप लगाया था कि जेल में अरविंद केजरीवाल कैलोरी कम ले रहे हैं और जिसके चलते उनका वजन कम हो रहा है। इस बात का खुलासा एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में किया है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, ये साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर हमला करने की है। ये अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये दुनिया के इतिहास में पहली बार नहीं है कि तानाशाह
अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को जेल में डाल देते हैं और जेल में रहते हुए उनके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। ये भारत के इतिहास में, देश के इतिहास में बार बार हुआ है। बार बार इस पर बात उठी है कि तानाशाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं और उनके स्वास्थ्य को खराब करके उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से पहले अरविंद केजरीवाल जी को उनकी दवा, उनकी इंसुलिन, उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए जो जरूरी थी, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दी। हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी, जो 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं, उनको अपने डॉक्टर से बात नहीं करने दी, उनको एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करने दिया। ये तो जब अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए और कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन मिली, अरविंद केजरीवाल जी के लिए एम्स का एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, वरना अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता, ना अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर मिलता, ना अरविंद केजरीवाल को दवा मिलती। पंजाब के खन्ना से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव जुटाना का एक युवक नहर में कूद गया। मामला स्कूल के एक टीचर से प्रेम संबंधों का बताया जा रहा है। नहर में बहे युवक के परिवार का आरोप है कि टीचर का पति और देवर उनके बेटे को धमका रहे थे, जिसके डर के मारे कर्णप्रीत सिंह ने नहर में छलांग लगा दी। वहीं इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। रणधीर सिंह ने बताया कि उनका बेटा कर्णप्रीत सिंह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हाल ही में वह 12वीं में पास हुआ था और इस घटना के बाद ही उन्हें पता चला कि कर्णप्रीत सिंह के स्कूल के एक टीचर के साथ प्रेम संबंध थे। उसके बारे में टीचर के परिवार को पता लगा तो टीचर के पति और देवर कई दिनों से कर्णप्रीत सिंह को फोन पर धमकियां दे रहे थे। इसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी गई है। कर्णप्रीत सिंह कोट गंगूराय से बाइक पर अपने रिश्तेदार के साथ गाँव आ रहा था और कटानी नहर पुल के पास कर्णप्रीत ने नहर में छलांग लगा दी। इसे लेकर कटानी चौक में पुलिस के पास शिकायत दी गई है। कर्णप्रीत के परिजन इस पूरी घटना के लिए टीचर, उसके परिवार के लोगों को जिम्मेदार ठहर रहे हैं। और कुमकला थाना एसएचओ कुलबीर सिंह ने बताया कि परिवार वालों के बयान दर्ज कर बनती कार्रवाई की जा रही है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੀ +2 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸੀਗੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਟਾਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੈਟ ਝੂਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮੂਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓਰ ਆ ਜੀ ਹੈਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕਟਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੁਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ 35-37 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ 19ਵਾਂ ਲੱਗ ਕੇ 20ਵਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਆਪਣੇ ਚੰਗਲ 'ਚ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਟੀਚਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ फूकनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो यूपीएससी चेयरपर्सन मनोज सोनी ने निजी कारणों से यह इस्तीफा दिया है। मनोज सोनी का कार्यकाल 2029 में खत्म होना था, मगर उन्होंने करीब 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। वे साल 2017 में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। 16 मई 2023 को उन्होंने अध्यक्ष पद की शपथ ली थी। यह इस्तीफा ऐसे वक्त में है जब ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का विवाद सुर्खियों में है। मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया है।
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोर कमेटी की आज होने वाली बैठक कैंसिल हो गई है। इस बैठक में आरएसएस और भाजपा के शीर्ष पदाधिकारी शामिल होने वाले थे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी। बैठक में संघ की ओर से सह कार्यवाह अरुण कुमार को मौजूद रहना था। उनका शुक्रवार को भुवनेश्वर से राजधानी लखनऊ आने का कार्यक्रम था, लेकिन फ्लाइट रद्द होने की वजह से वे यहां नहीं पहुंच सके, इसलिए बैठक स्थगित कर दी गई। यह बैठक आगामी चुनावी रणनीतियों और संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इस वक्त मानसून की बारिश जारी है, जिससे कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और ये राहगीरों से लेकर वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बारिश के कारण ट्रैफिक प्रभावित हुई है और यहां तक कि अंधेरी सबवे में 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे सबवे को बंद कर दिया गया है। बीते कई घंटों से मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, नतीजतन कई जगह पर पानी भर गया है। बता दें कि मुंबई में बारिश के कारण पानी रेलवे ट्रैक पर भी भर जाता है और कई बार यह लोकल ट्रेनों की रफ्तार रोक देता है। उधर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी पानी भर गया है। विले पार्ले के निचले इलाके भी पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर जल भराव होने के कारण आम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। उधर प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुंबई में और बारिश की संभावना है। उधर नागपुर जिले में भारी बारिश के कारण आज 20 जुलाई को सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। आईएमडी ने नागपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।